देखो थोड़ा ईमान भी ताजा हो जाएगा और अल्लाह भी यही चाहता है कि मेरे बंदे अल्लाह 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 बोले। तो जरा जोर से बोलना, बुलवाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। जोर से बोलो, जिंदगी किसके हाथ? अल्लाह के। मौत किसके हाथ? अल्लाह के। नफा किसके हाथ? अल्लाह के। बोलो बोलो, नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के। ये हवाएं कौन चलाता है? अल्लाह। बादलों को कौन लाता है? अल्लाह। बारिश को कौन बरसाता है? अल्लाह। ये जमीन आसमान का पूरा सिस्टम किसके हाथ में है? अल्लाह के। तो जब सब अल्लाह के हाथ में है तो इन चोरों के हाथ में क्या है? अरे बोलो ना यार, इन चोरों के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। इनके हाथ में सिर्फ मशीन है। इनके हाथ में क्या है? मशीन है। मशीन से कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अब आप बैठ जाएं, बहुत प्यारी बातें अल्लाह बुलवाएगा। मौलाना मौलाना ये क्या बांट रहे हैं? पानी बांट रहे हैं, है ना? मौलाना बैठ जाएं, हम लोग कोई करबला के मैदान में नहीं है। बैठ जाएं, क्योंकि देखिए बयान का जो माहौल है ना वो अलग रहता है। जब तक के बयान का माहौल संजीदा नहीं होगा तो फिर बात करने में मजा नहीं आएगा। हाँ इधर हसन, ऐसे यहाँ सामने इधर। चलिए अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ। कुर्सी को पीछे फेंको जरा। ये कुर्सी का ही झगड़ा है, इसलिए कुर्सी को पीछे फेंको। अब आप थोड़ा आगे, उलमा की बरकत से अल्लाह बुलवाएगा। आप आ गया, मेरी निगाहें आप पर रहना चाहिए। मुज़म्मिल हयात साहब आपकी तरह तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। चलिए हाँ, नहीं ऐसा बैठो कि जहाँ से ये रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि मैं शरीफ मौलाना हूँ, मेरी हर बात को रिकॉर्ड करना पड़ता है। हुकूमत एक आदमी रिकॉर्ड करने के लिए भेजती है कि मुफ्ती हारून उड़ीसा गया था तो क्या बोला। समझ रहे आप? ये रिकॉर्ड है। अगर कोई कुर्सी होगी क्या ऐसा बीच में यहाँ पर? चलिए अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, सालार जंग वालों, इंशाअल्लाह बड़ी अहम बातें अल्लाह बुलवाएगा। मैं अब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा बुलंद आवाज में आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए फौरन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। व क़ाल तआला यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। व क़ाल तआला क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन
तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मर्उ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि व इल्लम यस्तति' फबिलिसानिहि व इल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिहि व ज़ालिका हुवा अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क्यों उदास फिरते हो? बड़े प्यारे अशआर है, बड़ा प्यारा संदेश, बड़ा प्यारा मैसेज और बड़ा प्यारा पैगाम इन अशआर में है। जहां से मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान दें आप इन अल्फाजों पर और इन अशआर पर। क्यों उदास फिरते हो? रहमतें बुलाती हैं। क्यों उदास फिरते हो? रहमतें बरकतें इज्जतें बुलाती हैं। आओ ए मुसलमानों, आओ ए मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं। आओ ए मुसलमानों। पूरा मजमा एक बार जोर से कह दे सुभान अल्लाह। हाँ भाई, गाने गाने में शर्म नहीं आती, क्यों? चुगली करने में शर्म नहीं आती, बेवकूफी की बातें करने में शर्म नहीं आती, लोगों को गालियां देने में शर्म नहीं आती, तो अल्लाह की तारीफ करने में क्या शर्म? बोल दो जोर से एक बार सुभान अल्लाह। अरे क्यों उदास फिरते हो? रहमतें इज्जतें बरकतें बुलाती हैं। आओ ए मुसलमानों, आओ ए मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं। आओ ए मुसलमानों। अगला शेर देखें कितना प्यारा है। मस्जिदों को छोड़ा तो सब ही छूट जाएगा। मस्जिदों को छोड़ा तो सब ही छूट जाएगा। रब के बंदो आ जाओ, रब के बंदो आ जाओ, बरकतें बुलाती हैं। आओ ए मुसलमान।
मस्जिदें बुलाती हैं। और आखिर शेर देखें, मेरा ये अंदाज है जब मैं बयान शुरू करता हूं तो शुरू में कुछ अशार पढ़ता हूं, तो देखें आखिर शेर देखें। मालो ज़र के चाकर में रब को भूल बैठे हो, मालो ज़र के चाकर में रब को भूल बैठे हो। रब के बंदो आ जाओ, रब के बंदो आ जाओ, इज्जतें बुलाती हैं। आओ ए मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं। बहुत ही काबिल सद एहतराम स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, खास तौर से हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब मिफ्ताही, आज के इस पाकीज़ा बड़े पवित्र और बड़े मुक़द्दस इजलास की जलसे की सभा की सदारत कर रहे मेरे बड़े भाई जनाब असगर हुसैन साहब कासमी, मौलाना मोहम्मद जलाल साहब, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, मौलाना अताउल्लाह साहब, हाफिज कुदरतुल्लाह साहब, मौलाना मोहम्मद रेहान साहब, और मेरे दोस्त जो अभी तकरीर करके यहाँ से गए हैं मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब, और भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का नाम मेरी चिट्ठी में ना हो, लेकिन सालार जंग वालों, बात मैं यहीं से शुरू करूंगा कि ये जो उलमा है ना जिनका मैंने नाम लिया हूं, ये जो उलमा होते हैं ना, इनके बारे में नबी ने क्या कहा सुन लो। अल उलमा वरसतुल अंबिया। ओ सालार जंग वालों सुन लो, नबी ने फरमाया कि उलमा वो जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं, कुरान को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, नबियों के वारिस हैं, है ना। अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई रसूल कोई पैगंबर नहीं आने वाला। हाँ, क़यामत तक झूठे नबी पैदा होते रहेंगे, क़यामत तक शकील बिन हनीफ जैसे कुत्ते आते रहेंगे, क़यामत तक कादियानी और बड़े बड़े शैतान आते रहेंगे। लेकिन हमारा ईमान है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन उस नबी के पैगाम को, उस नबी के संदेश को, उस नबी की बातों को, उस नबी के मैसेज को, उस नबी की तालीमात को पहुंचाने वाले अगर धरती पर कोई है तो जोर से बोलो वो कौन है, जोर से बोलो कौन है।